नमस्कार किसान साथियों, किसान का साथी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे सरसों का जो बीज है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन देता है वो कौन सा बीज है और कौन सी खाद बिजाई से पहले और बाद में डालें। तो अब की बार जो सरसों का जो कीमत है, जो प्राइस है, रेट है, वो सरकार ने 5,050 रुपये कर दिया प्रति क्विंटल और अब जो मार्केट के अंदर 8,000 है। तो इसकी आगे भी तेज़ी दिखाई दे रही है। तो इसलिए जो सरसों की बिजाई है वो अब की बार बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो एक और चीज़ देखें तो कम खर्च में ज़्यादा उत्पादन देने वाली एक सेफ फसल हम कह सकते हैं। इसकी जो पैदावार है पिछले 3-4 साल में देखें तो 8, 9, 10, 11 कुंटल तक निकल जाती है और एक कीमत अच्छी है और जो खर्चा है वो ना के बराबर है। इसके अंदर कोई भी पेस्टिसाइड या ना करें तो भी हो जाती है, अच्छी पैदावार देती है। तो अब की बार इसकी बिजांत है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। जो जिन एरियो में पहले नहीं होती थी, गेहूँ होती थी, उन एरियो में भी इनकी जो बिजांत है वो होगी। तो इसकी बीज की हम बात करें तो मार्केट के अंदर जो कई कंपनियों के बीज अवेलेबल हैं, सबसे जो ज़्यादा पसंदीदा बीज है किसान साथियों द्वारा वो है पायनियर 45S46 या 45S42। तो ये पहली पसंद है किसानों की। इस बीज की मैं इनके बीज की बात करूं, चाहे वो राशि का हो, चाहे वो श्री राम का हो, चाहे कामधेनु हो, चाहे जो हिसार यूनिवर्सिटी की 725 749 आती है जो आती वो है। सरसों के बीज के अंदर मैं खुद की बात करूं तो सरसों की हम तो लंबे समय से खेती करते हैं। तो इसकी बीज के अंदर आप मानोगे इतना फ़र्क नहीं होगा। आप चाहे राशि का ले लिए, इसकी जो बीज को आपको देखना है वो देखना है कि आपकी जो भूमि है वो कौन से बीज को मानती है। जैसे मैं मेरी खुद की बताता हूँ तो मैंने इससे पिछली साल 2 साल पहले जो सरसों की बिजाई की थी वो मैंने की थी 725 की, RS 725 की, हिसार यूनिवर्सिटी की। तो वो मेरी पैदावार थी 10 कुंटल की मेरी प्रति एकड़ हुई थी और मेरी जो 13-14 एकड़ में थी मेरी एवरेज निकली थी 10 क्विंटल की। और पिछली साल मैंने जो पायनियर की बोई तो पायनियर की जो पैदावार थी वो 808 क्विंटल प्रति एकड़ रह गई। तो जो मेरा खेत है उसके अंदर जो RH 725 है वो ज़्यादा होती है, वो पायनियर कम होती है। ऐसे ही जो गांव के अंदर थे और थे उन खेतों में पायनियर 11-12 कुंटल तक निकली है, जो 725 है वो 7-8 कुंटल तक निकली है। तो आपको ये चेक करना है कि पिछली बार आपने बोई है अपने खेत के अंदर तो कौन सी जो जो आपकी जो वैरायटी अच्छी हुई है, ये आपने सबसे पहले तो ये देखना है बीज लेने से पहले। ये नहीं मार्केट के अंदर हवा चल रहा हुआ है भी अच्छी होती है अब वो बीज लेना है। और दूसरी, जैसे आपकी ज़मीन की बात करते हैं, रेतली हो चाहे पक्की भूमि हो चाहे कोई भी हो, तो उसमें सभी में जो सरसों की पैदावार अच्छी निकली है। एक हम बिजाई की बात करें किसान साथियों, तो इसका जो समय है, जो 10वां महीना हमारा स्टार्ट होता है, 10वें महीने के 10 तारीख से लेकर या 10वां महीना स्टार्ट से लेकर ये पूरा महीना है जो सरसों के बिजाई का समय उचित समय है। हम बिजाई की बात करें समय की तो पिछली बार जो अगेती सरसों जैसे ग्वार का जो बाण होता है उस पर बो दी गई थी, उससे जो हमारी पैदावार है, जो लोगों ने नरमे को काट कर 10वें महीने के अंत में या 11वें महीने के स्टार्ट में बोई थी, उसकी पैदावार ग्वार के बाण वाले से अगेती से 75 की पैदावार है वो ज़्यादा हुई थी। तो ये सब कुछ टेम्परेचर पर है। जो आपका बिजाई का समय है तो वो 10वें महीने से स्टार्ट, आप पूरा 10वां महीना है वो एक सही समय है। अब हम बीज की बात करें तो पायनियर का 45S46 ये चाहे किसी भी ज़मीन में हो अच्छी पैदावार दे रहा है। हिसार यूनिवर्सिटी का राशि 725 अच्छी पैदावार दे रहा है, 749 अच्छी पैदावार दे रहा है, श्री राम का 1666 अच्छी पैदावार दे रहा है और जो एडवांटा 414 है वो भी अच्छी पैदावार दे रहा है। ये लगभग 150 मान ले अगेती पिछेती बोतियाँ, इतना फ़र्क नहीं रहता, समय पर पककर तैयार हो जाती है। मौसम का इसके अंदर जो ज़्यादा कारण होता है, अगर ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, सूखा पड़ा नहीं पड़ता, तो ये एवरेज 9, 10, 11 कुंटल के लगभग निकल जाती है। तो पिछले 3-4 साल की हम बात करें तो जो मौसम है हमारा वो सरसों के बहुत ही अनुकूल रहता है फसल के, तो पैदावार अच्छी निकलती है। अब हम बात करें खाद के बारे में, तो किसान साथियों जो मुख्य तौर पर जो इसको जिस खाद की ज़रूरत होती है वो होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फ़र। कोई भी तिलहनी फसल हो उसके अंदर सल्फ़र तेल की मात्रा को बढ़ाता है, इसलिए सल्फ़र इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको जो DAP है, फास्फोरस है, यूरिया है, सल्फ़र और कब देनी है,
तो आपको किसान साथियों जो डीएपी का प्रयोग करना है, फास्फोरस का प्रयोग करना है, वो आपको बिजाई के जो आप बिजाई से पहले करना है, या बिजाई के साथ केरे वाली मशीन है तो उसके साथ भी, बिजाई के साथ भी कर सकते हैं, या बुआई के समय आप ज़मीन को बुआई करते हैं उस समय डाल सकते हैं। तो डीएपी आपको लेनी है वो आप 25 से 30 किलो तक प्रति एकड़ ले सकते हैं। ये एक इसके लिए उचित खाद की जो लिमिट है। अब दूसरी बात करते हैं सल्फ़र की। तो सल्फ़र आपको किसान साथियों आप बुआई से पहले भी दे सकते हो, साथ में आदि अगर आप जैसे 3 या 4 किलो जो 90% सल्फ़र आती है, 3 या 4 किलो आप अगर पहले देते हो बुआई के समय, और ये 3, 4, 5 किलो आप जो हम पहला पानी लगाते हैं यूरिया के साथ देते हो, तो आप इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। और यूरिया आपको जो पहला पानी लगाते हो आप जो 35-40 दिन की आपकी फसल हो जाती है, तो आप यूरिया और सल्फ़र दे सकते हो। और इसके अंदर कोई ज़्यादा वो खाद डालने की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और जो बीज है किसान साथियों वो आपको अपनी खेत के, अपना एरिया का किसान से पूछ कर या उसी से चुनाव करना है। और आपको लगभग 2 से 3 वैरायटियाँ अपने खेत में ज़रूर लगानी है। आपने कोई भी एक वैरायटी से अपना खेत, जैसे आप 5 एकड़ बो रहे हो तो उसमें कम से कम 3 वैरायटियाँ होनी चाहिए, ताकि आप अनुभव कर सकें कौन सी पैदावार अच्छी हुई और आगे भविष्य में आप इसका अच्छी पैदावार है उसका चुनाव कर सकें। तो अगर आपको और किसान साथियों सरसों की बिजाई के लिए ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं है, वो मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया। अगर और कोई आपका सवाल है तो कमेंट जरूर करें, आपको रिप्लाई मिलेगा। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, सटीक जानकारी और सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।